नाम है हर्ष। आज हम बात करेंगे एंकर विवेब के बारे में। एंकर विवेब एक टूल है जो आप चार्ट पे अप्लाई करके रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हैं कि भाई कौन से स्टॉक में क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, कहाँ पे वो सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, कहाँ पे वो रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है। तो वो आप टूल चार्ट पे अप्लाई करके इजीली काम कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ स्टॉक देखते हैं कि भाई जहाँ पे मैंने एंकर वेब ऐड किया हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने टाइटन स्टॉक ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एंकर वेब यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रही है वो एंकर वेब की लाइन है। अभी आप देखो टाइटन है, तो टाइटन में 7 अप्रैल 2025 से मैंने एंकर वेब को ड्रॉ किया हुआ है। देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो टाइटन है, तो टाइटन में एंकर वेव में आप देखेंगे तो ये वाले लाइन को कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। फिर एक मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है 26 सितंबर 2025। यहाँ पे उसने पिछले वाली जो एंकर वेव लाइन थी उसको ब्रेक किया है प्राइसिंग में। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे 2 बार रिवर्स हुआ। मतलब टाइटन में ये वाला जो लाइन है एंकर वेव का वो ब्रेक नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ था, यहाँ पे भी मैंने एंकर लाइन एक ड्रॉ किया। तो यहाँ से क्या है कि भाई आप देख सकते हैं कि भाई साइडवेज है ये वाली लाइन एंकर वेव की और ये वाली लाइन के बीच में टाइटन है वो चल। अभी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे उसका टारगेट क्या रहेगा, इसको ब्रेक कर दिया तो सेकंड उसका टारगेट, इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट उसका टारगेट। तो टाइटन देखा। आइए एक और स्टॉक देखते हैं, मारुति। मारुति में आप देखेंगे कि मैंने एंकर वेब लाइन अभी जस्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 30 मार्च 2026। वहाँ से आप देखेंगे कि भाई धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वाली जो एंकर वेब लाइन है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, वो रेजिस्टेंस लेके वापस आ रही है। यहाँ पे ये लाइन है वो ड्रॉ एंकर वेब का लाइन है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये वाला लाइन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ तक आ सकता है, ये वाला लाइन ब्रेक किया तो नेक्स्ट ये वेव के लाइन तक आ सकता है। यहाँ पे अपने को पता चलेगा कि भाई देख सकते हैं पीछे का एंकर वेव लाइन देखते हैं। तो आप देखिए 7 अप्रैल 2025 एंकर वेव लाइन है वो कितनी बार सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया मारुति है वो नेगेटिव हुआ। एंकर वेव यहाँ पे जो गैप अप हुआ था तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 18 अगस्त 2025। तो यहाँ पे उसने रिवर्स होके बाउंस बैक मारुति ने किया। फिर यहाँ पे जो अभी टॉप बनाया था वहाँ पे मैंने वापस एक एंकर वेव ड्रॉ किया 5 जनवरी 2026। वो एंकर वेव से एकदम नीचे ही चल रहा है। देखिए यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया। तो कहाँ पे रेजिस्टेंस वो ले सकता है और या कहाँ पे वो सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। ये और कोई स्टॉक देखते हैं जैसे कि इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप देखेंगे तो इन्फोसिस में भी मैंने लाइन ड्रॉ किए हुए हैं एंकर वेब के, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 13 अप्रैल 2023 से मैंने एंकर वेव लिया हुआ है। एक बार रजिस्टेंस लिया, सेकेंड वो रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया। देखिए तो मतलब 3 बार आप बोल सकते हैं कि भाई इन्फोसिस एंकर वेब से वापस रिवर्स हुआ है। देखिए यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है एंकर वेब। 6 जून 2024 को मैंने एक एंकर वेब ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे उसने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो ये उसका सपोर्ट लेवल होगा। अभी सपोर्ट लेवल के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो ब्रेक कर दिया तो वो और नीचे गया। तो यहाँ पे जो लो बनाया था वहाँ पे मैंने वापस एक एंकर वेब ड्रॉ किया 7 अप्रैल 2025। यहाँ से फिर वो धीरे धीरे अपना जो ये वाला एंकर वेब लाइन था उसको ब्रेक किया। ये वाला लाइन ब्रेक नहीं कर पाया, वापस वो नीचे आ गया सडनली। देखोगे कि तो यहाँ से वापस ये एंकर वेब, तो मतलब ये एंकर वेब पे ही वो चल रहा था। देखिए इन्फोसिस काफी टाइम से ये वाले लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा था। जैसे ये वाला लाइन ब्रेक हुआ एंकर वेब का, ये ऊपर यहाँ से वापस गैप अप हुआ था। तो यहाँ पे मैंने वापस एक एंकर वेब ड्रॉ किया 3 फरवरी 2026। तो वहां से फिर उसने क्या किया कि डायरेक्ट गैप डाउन कर दिया।
और फिर है वो इन्फोसिस है वो नेगेटिव है। अभी इन्फोसिस आप देखो तो आज भी गैप डाउन हुआ है। अगर यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, अपने को 1 बाय 1 रेजिस्टेंस मिले। और कुछ स्टॉक देखते हैं जैसे कि HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में आप देखेंगे तो मैंने एंकर ड्रॉ किया हुआ है करंटली, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है 2 अप्रैल 2026 को एंकर वेव मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंकर वेव है उसको ब्रेक नहीं किया, करंट अभी भी ब्रेक नहीं किया। ये देखिए ये रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पे नीचे आया। अभी ये एंकर वेव को क्रॉस कर देता तो चांसेस है कि वो यहाँ तक आ सकता है, फिर इसको ब्रेक करे तो वापस ऊपर चला जाएगा HDFC बैंक। तो देखो कि तो यहाँ पे गैप अप हुआ है फरवरी 2026 को गैप अप हुआ है। तो वहाँ से मैंने एंकर वेव किया तो वहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है वो एंकर वेव। यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं, मैंने ड्रॉ किया हुआ है 5 जनवरी 2026। तो ये दोनों जो लाइन्स है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है HDFC। तो HDFC धीरे धीरे पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल है उसकी। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। आइए कोई और देखते हैं जैसे कि निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर में आप देखो मैंने करंटली यहाँ पे एंकर वेव ड्रॉ किया हुआ है 2 अप्रैल 2026। वहाँ से उसने देखिए ये वाले एंकर वेव लाइन है उसको ब्रेक कर दिया, ये वाली लाइन का रेजिस्टेंस लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस। अभी वापस करंटली उसने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस अपने को मिल 4 रेजिस्टेंस लेवल मेरे को यहाँ पे मिल गए। अगर आप निफ्टी का पीछे मैं थोड़ा चार्ट देखता हूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ से वो ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ से वो सडनली नेगेटिव हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आ गया, अभी वापस यहाँ पे वो ब्रेक हुआ, यहाँ से धीरे धीरे रिवर्स हुआ। यहाँ पे मैंने एंकर वेव ड्रॉ किया 7 अप्रैल 2025। तो यहाँ से उसका टारगेट क्या रहेगा, ये एंकर वेव को ब्रेक कर दिया तो चांसेस है कि वो निफ्टी फ्यूचर है वो और ऊपर जाए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक हुआ निफ्टी फ्यूचर में अपने को मूवमेंट मिला, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन थोड़े टाइम के लिए लिया और वापस यहाँ पे नीचे क्लोज दी। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखा। इस तरीके से आप एंकर वेव देख सकते हैं। आइए एक और देखते हैं जैसे कि बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में आप देखेंगे कि भाई मैंने एंकर वेव लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बैंक निफ्टी फ्यूचर का। ये है 27 जनवरी 2025। यहाँ से मैंने एंकर वेव ड्रॉ किया तो यहाँ पे इतना बड़ा मूव नहीं मिला था अपने को बैंक निफ्टी फ्यूचर में, वापस वो नेगेटिव। लेकिन जैसे उसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ पे एंकर वेव को क्रॉस किया 18 मार्च 2025, फिर उसने बैंक निफ्टी फ्यूचर ने बड़ा मूव दिया था। फिर ये लाइन को टच ही नहीं किया एक भी बार। देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था और वापस बाउंस बैक हो गया था। यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया था, वापस ऊपर चला गया। सेम मैंने यहाँ पे एक और एंकर वेव लाइन ड्रॉ किया हुआ है 18 अगस्त 2025, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं गया था। अभी ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 10 सितंबर 2025। फिर यहाँ से अपने को बैंक निफ्टी फ्यूचर में वापस अपसाइड मूव मिला हुआ है। सडनली अभी सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया हुआ है बैंक निफ्टी ने, और सारे रेजिस्टेंस के ऊपर अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। तो एंकर वेव एक टूल है जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा रहेगा, सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा। तो ये एंकर वेव आप चार्ट पे अप्लाई करके चार्ट पे किसी भी टूल्स को कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि भाई क्या आपका रेजिस्टेंस रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।